कैसी क्या व्यवस्थाएं चल रही हैं। आप देखो, मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य देखो, कुशल मानव संसाधन विकास हेतु अच्छा स्वास्थ्य आवश्यक है। काय के लिए अच्छा स्वास्थ्य आवश्यक है? कुशल मानव संसाधन विकास हेतु अच्छा स्वास्थ्य आवश्यक है। स्वतंत्रता के बाद से ही मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं की शुरुआत हुई। देश व राज्य के चहुमुखी विकास हेतु स्वास्थ्य संकेतकों के अनुरूप स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं का संचालन जरूरी है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2000 के अनुसार मध्य प्रदेश में त्रिस्तरीय स्वास्थ्य संबंधी ढांचे देखने को मिलता है। तो एक तो यहीं से आंसर मिल गया आपको। मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाएं जो है वो कितने स्तर की है? मध्य प्रदेश त्रिस्तरीय स्वास्थ्य संबंधी ढांचा है। कौन सा त्रिस्तरीय? कौन सा? पहला उप स्वास्थ्य केंद्र आते हैं। कौन से? उनके नीचे आते हैं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, उनके नीचे आते हैं क्या? सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र। ठीक है ना। इनकी संख्या कितनी है? 10,111। इनकी संख्या कितनी है? 1415। और इनकी कितनी है? 353। ये है त्रिस्तरीय ढांचा। और त्रिस्तरीय ढांचा का पढ़ते हैं अपन, पंचायत का भी त्रिस्तरीय ढांचा है, वही ये है। ठीक है। तो एक तो इंपॉर्टेंट ये हो गया। इनकी संख्या, अगर आपकी किस्मत खराब है तो संख्या पूछ सकता है, वैसे तो मुझे लगता नहीं है कि पूछेगा। अब वो स्वास्थ्य केंद्र के बारे में जान लीजिए। मध्य प्रदेश में 5000 की आबादी, आदिवासी क्षेत्रों में 3000 की आबादी पर एक उप स्वास्थ्य केंद्र बनाना आवश्यक है। तो एक क्वेश्चन का आंसर यहां से मिल गया। उप स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना कितनी जनसंख्या पर की जाती है? ऐसी ग्राम पंचायतों को हम देखते हैं, उसकी स्थापना जो होती है वो 1000 पे हो जाती है। आर्थिक सर्वेक्षण 22-23 के अनुसार इनकी कुल संख्या कितनी है? 10,111 है। नियम के अनुसार मध्य प्रदेश में प्रति 5000 पर एक उप स्वास्थ्य केंद्र का प्रावधान है। आता है यहाँ प्रति 1 लाख जनसंख्या पर 20 उप स्वास्थ्य केंद्र होने चाहिए, किंतु राज्य में इन केंद्रों की संख्या केवल 17 ही है, जो राज्यों में उप स्वास्थ्य केंद्रों की कम उपलब्धता को दर्शाता है। 1 लाख पे कितने होने चाहिए? 20। और अपने यहाँ कितने हैं? 17। अब आइए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के बारे में जानकारी लेते हैं। मध्य प्रदेश में प्रत्येक 30,000 की आबादी, आदिवासी क्षेत्रों में 20,000 पर एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बनाने का प्रावधान है। ऐसे ऊपर के लेवल पे जा रहे हैं हम। मध्य प्रदेश 30,000 पे क्या होना चाहिए? प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र। 5,000 पे उप स्वास्थ्य केंद्र। ठीक है ना। आर्थिक सर्वेक्षण 22-23 के अनुसार मध्य प्रदेश में कुल प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कितने हैं? 1415। कितने हैं? अब ये पूछ सकता है, ध्यान रखना, जनसंख्या पूछ सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये भले ना पूछे लेकिन जा की ज्यादा गारंटी है। वर्ष 18-19 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार राज्य में कुल प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की संख्या 1199 और सापेक्ष रूप से 1053 डॉक्टर उपलब्ध थे। अतः राज्य में 140 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बिना डॉक्टरों की उपलब्धता के संचालित हो रहे थे। ले मतलब बिल्डिंग बन गई थी, अंदर होगा तो डॉक्टर नहीं पहुंचे थे। कौन ने लगाया फिर इंजेक्शन? कौन ने लगाए? कोई नहीं लगाया, घर धरे हो गए होंगे। यही होता है काम। अब आता है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र। राज्य में प्रत्येक 1.20 लाख की आबादी, आदिवासी क्षेत्रों में 80,000 पर एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बनाना आवश्यक है। कि नहीं याद हो गए? 5,000 पे कब बने वो? ठीक है। और 30,000 पे, और ये कितने पर? 20,000 पे क्या बनेगा? ये 3 ही होते हैं। ठीक है। सामुदायिक के नीचे क्या आएगा? प्राथमिक, और प्राथमिक के नीचे उप स्वास्थ्य। ठीक है। गांव में उप स्वास्थ्य केंद्र मिल जाते हैं। ठीक है ना। तहसील लेवल पर या ब्लॉक लेवल जो रहते हैं उन पे आपको प्राथमिक वगैरह मिल जाते हैं, फिर सामुदायिक आ जाते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 22-23 के अनुसार राज्य में कुल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों की संख्या कितनी है? 353। कितनी है? कुल स्वास्थ्य केंद्र देख लीजिए। मध्य प्रदेश में कुल स्वास्थ्य केंद्रों की संख्या 18-19 में नगरीय परिवार कल्याण केंद्रों सहित 11,890 थी, जिसके अनुसार राज्य में प्रति 100 वर्ग किलोमीटर पर 3.41 स्वास्थ्य केंद्र है। ये ध्यान रखना, प्रति 100 वर्ग किलोमीटर पर कितने स्वास्थ्य केंद्र है? 3 बोला ही तो नहीं पा रहा है। अच्छा, मन में आ रहा हो सर दशमलव में कैसे बन रहे हैं? नहीं आ रहा। दशमलव में वो स्वास्थ्य केंद्र कैसे हो गए? संख्या होती है, राउंड फिगर में आता है, नहीं आता है, दशमलव में कैसे आ गई?
कैसे आ गए जी 10 में? आधी बिल्डिंग या बिना डॉक्टर के? कुछ नहीं किया यार, उन्हें भाग दे लो, उपलब्धता देख ली है, निश्चित चोरी करेगा इतने 100 वर्ग किलोमीटर में इतने बना देंगे हम। एक आंकड़ा दिया है उन्होंने, कहते हैं हमारे यहाँ पर तो 100 वर्ग किलोमीटर 3.41 स्वास्थ्य केंद्र। अब तुम बताओ 100 वर्ग किलोमीटर में लोग भी तो रह रहे होंगे। अब बताओ 100 वर्ग किलोमीटर, 100 वर्ग किलोमीटर समझ रहे हैं, ऐसा पूरा सर्कल, उसमें इतने से स्वास्थ्य केंद्र है। तो हालत स्वास्थ्य की समझ में आ गई कैसी होगी? बिगड़ेगी कि अच्छी होगी? मध्य प्रदेश का स्वास्थ्य कैसा है? बिगड़ा हुआ, ठीक है ना। मध्य प्रदेश में कुल स्वास्थ्य केंद्रों की संख्या आर्थिक सर्वेक्षण 22-23 में नगरीय परिवार कल्याण केंद्रों सहित 12,066 थी। कितनी थी? मध्य प्रदेश स्वास्थ्य केंद्रों की उपलब्धता संबंधी आंकड़े देखिए। 23 अप्रैल 2020 को राज्य में सभी स्तर के कुल सार्वजनिक क्षेत्र के स्वास्थ्य केंद्रों की संख्या कितनी है? 14,332 हिंदी ग्रंथ अकादमी के अनुसार, ठीक है ना। राज्य में प्रति 100 वर्ग किलोमीटर औसत रूप से 4.65 स्वास्थ्य केंद्र उपलब्ध है। इसी आधार पर राज्य के श्योपुर जिले में उपलब्धता का है औसत घनत्व 2.0 सर्वाधिक न्यूनतम। अब यहां से आपका क्वेश्चन हो गया, सबसे कम स्वास्थ्य केंद्र कहां पर है? तो सुन भी रहे हैं, कुपोषण सुना है कि नहीं? अब कारण समझ में आ गया। और झाबुआ जिले का है औसत 9.64 सर्वाधिक। कहां 9 है, कहां 2 है? कितना अंतर है? झाबुआ समझ में आ रहा है कहां है? कहां है? वो है, देखा कहां है? वहां पे क्या है? सर्वाधिक स्वास्थ्य केंद्र है। घनत्व सबसे ज्यादा कहां पर है? झाबुआ में। और सबसे कम घनत्व कहां पर है? श्योपुर में। क्लियर हुआ? मध्य प्रदेश के 51 जिलों में से 28 जिलों में स्वास्थ्य केंद्रों की उपलब्धता का औसत राज्य के औसत 4.65 से कम है। देख रहे हैं आंकड़ा क्या आया है? पढ़ो जाए। मध्य प्रदेश के 51 में से 28 जिलों में स्वास्थ्य केंद्रों की उपलब्धता का औसत राज्य के औसत 4.65 से ही कम है। राज्य का औसत कितना है? पहले तो यहां से उप स्वास्थ्य केंद्रों का मध्य प्रदेश में औसत कितना है? 4.65। इससे कम औसत मध्य प्रदेश कितने जिलों में है? क्लियर हो गया? शेष 23 जिलों में स्वास्थ्य केंद्रों की उपलब्धता का औसत राज्य के कुल औसत से अधिक है। राज्य में स्वास्थ्य केंद्रों की उपलब्धता के निम्न घनत्व वाले जिले श्योपुर, डिंडोरी और पन्ना है। अब इसे याद रख लो आप। पिछली बार आपने देखा था कि जनसंख्या का पूछ लिया था उसने, क्रम पूछा था कि नहीं? पूछ सकता है भाई साहब, ठीक है ना। समझ में आ गया जी क्या लिख रहा है? काय के बारे में जानकारी जी, काय की है? स्वास्थ्य की? कोई नहीं बताएगा, तुम बताओ जी काय की जानकारी है? स्वास्थ्य की? तुम बताओ काय की है? केंद्र भी तो लगा लो तुम। स्वास्थ्य केंद्रों के घनत्व और प्रति स्वास्थ्य केंद्र द्वारा सेवित क्षेत्र का विपरीत संबंध है। क्या लिखा है देखिए? स्वास्थ्य केंद्रों के घनत्व और प्रति स्वास्थ्य केंद्र द्वारा सेवित क्षेत्र का विपरीत संबंध है। घनत्व बढ़ने के साथ केंद्र द्वारा सेवा प्रदान किए जाने वाला क्षेत्र छोटा होता है। इस कारण सर्वाधिक घनत्व वाला जिला झाबुआ 10.4 वर्ग किलोमीटर और सर्वाधिक न्यूनतम घनत्व वाला जिला श्योपुर 49.3 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र के अंतर्गत आता है। घनत्व समझ गए भाई? जब लोग ही कम होंगे तो स्वास्थ्य केंद्र की कितनी सी आवश्यकता है, और जहां लोग ज्यादा आएंगे वहां स्वास्थ्य केंद्र की आवश्यकता ज्यादा आएगी। जिला मिलेगा आपको, जैसा अशोकनगर है, यहाँ स्वास्थ्य केंद्र ज्यादा होंगे, क्यों? घनत्व ज्यादा है तो व्यक्ति ज्यादा है तो जरूरत ज्यादा है। अब इतने बड़े क्षेत्र में जनसंख्या रह रहे होते 100 लोग रह रहे होते, तो 8-10 स्वास्थ्य केंद्र बनाते कि एक बनाते? एक ही बना देते कि नहीं बना देते? वैसे ये संबंध बताया है। मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य संस्था और चिकित्सा केंद्र देखिए। जिला चिकित्सा कितने हैं? 18-19 में कितने थे? अब कितने हो गए? 52। सिविल अस्पताल कितने हैं? 135। अब जाए तो याद मत करो, 18-19 से तो पूछेगा नहीं, ये पूछ सकता है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कितने हैं? प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कितने हैं? और स्वास्थ्य केंद्र कितने हैं? अब यहां से क्रम यहां तक चलता है स्वास्थ्य का। जिन्हें पता नहीं था या जिन्हें पता नहीं है अब वो समझ जाए। सबसे छोटा कौन होता है? ये गांव में मिलता है। फिर क्या आता है? ये बड़े गांव में मिल जाता है। फिर क्या आता है? ये तहसील लेवल पे मिल जाता है। फिर क्या आता है? ये सिविल अस्पताल जिला तहसील पे भी बन जाते हैं, और जे जिला में ही मिलेगा, ठीक है ना। क्लियर हो गया? संख्या हो गई है, ज्यादा यही मिलेंगे कि जे मिलेंगे?
आप जानते हैं गांव में होंगे जो ग्राम पंचायत में, तो इनकी संख्या ज्यादा होगी। अगला देखिए, शहरी परिवार कल्याण केंद्र कितने हैं? 6 रोग अस्पताल कितने हैं? 6 रोग कौन सा होता है? टीबी, टीबी के अस्पताल कितने हैं? पॉलीक्लिनिक कितने हैं? ट्रामा सेंटर, जैसे अपने अशोकनगर में हर जिले पे रहता है ये, ठीक है ना। ग्राम आरोग्य केंद्र कितने हैं? इसकी संख्या याद रखना आप। आरोग्य केंद्र चर्चा में रहा था ना, आरोग्य केंद्र। कैंसर चिकित्सालय कितने हैं? और मानसिक चिकित्सालय कितने हैं? ये कम है अपने यहाँ, मानसिक जरूरत इनकी है, नहीं है, मानसिक की जरूरत नहीं है। पढ़ पढ़ के दिमाग खराब नहीं हो जाए, नहीं क्या यार, पढ़ पढ़ के दिमाग खराब होगा, अबे ना कछु नहीं होगा। मानसिक चिकित्सालय कितने हैं? 2। ग्राम स्तर पर प्रचार प्रसार के बावजूद भी केवल 16% गर्भवती महिला ही प्रसव पूर्व सभी जांच कराती हैं। ये है मध्य प्रदेश का स्तर। केवल कितनी? 16% महिला ही अपनी जांच करवाती हैं प्रेगनेंसी के पहले। ये हालत है, सरकार जबरदस्ती जांच करवाती है इनकी। संस्थागत प्रसव यद्यपि बड़ा है, फिर भी 82% गर्भवती महिलाएं ही प्रसव के लिए अस्पताल जा पाती हैं। बाकी का आप जानते हैं कि पहुंच ही नहीं पाती हैं अस्पताल। या तो कह सकते हैं कि पहुंचाने के संसाधन कम है, या रोड़े नहीं है, या ये मानते हैं कि अस्पताल जाना ही नहीं चाहिए। समझ में आया कि नहीं आया? अभी भी राज्य में 4 जिले ऐसे हैं जहां 30% से कम संस्थागत प्रसव कराए जाते हैं। क्या आंकड़ा देख लो, क्या दिखा है, पढ़ो इसे, समझो इसे। तुम्हें जेई बन के जेई तो सुधारना है तुम्हें, इसलिए पढ़ लो ढंग से। क्या लिखा है जी, इसका क्या मतलब है? क्या मतलब है इस लाइन का? अभी भी राज्य में 4 जिले ऐसे हैं जहां 30% से कम संस्थागत प्रसव कराए जाते हैं। संस्था मतलब अस्पताल में पहुंचा, मतलब कहाँ हो जाते हैं? घर में ही हो जाते हैं। कौन से जिले हैं? अरे यार जिले कहाँ लगाओ, जो देख रहा है जिले ही लगाओ। अब वही लाऊंगा मैं ढूंढ के। मध्य प्रदेश स्वास्थ्य की स्थिति देखिए, HMIS रिपोर्ट के अनुसार बाल टीकाकरण के संदर्भ में मध्य प्रदेश की पूर्ण टीकाकरण की अनुपातिक उपलब्धि कितनी है? 93% है। अच्छे स्वास्थ्य एवं खुशहाली सूचकांक में मध्य प्रदेश का देश की राज्यों में की तुलना में 25 आई। जाए वेरी इंपॉर्टेंट डाल लो, लिख लो वेरी इंपॉर्टेंट, इसे लिख लो। मेन फैक्ट बता दिए जो अभी बैठे हुए क्वेश्चन। काय में खुशहाली सूचकांक में मध्य प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? 25वां। स्वास्थ्य एवं खुशहाली, ये खुश तो तुम दिखते ही नहीं हो, जब कहूं खुश हो जा तो बस। स्वास्थ्य एवं खुशहाली में MP का स्थान देश में कौन सा है? 25वां है। कोई दिक्कत तुम्हें? आओ आगे बढ़ते हैं। नमूना पंजीकरण सर्वेक्षण 21 के अनुसार सैंपलिंग रजिस्ट्रेशन सर्वे मध्य प्रदेश प्रति 1000 जीवित जन्म पर शिशु मृत्यु दर 43 है। क्या लिख रहा है देखिए, प्रति 1000 जीवित मतलब 1000 बच्चे जन्म होते हैं, उनमें से कितने मर जाते हैं? 43। ये मध्य प्रदेश की स्थिति आज, ठीक है ना। भारत में है दर 28 है और मध्य प्रदेश में 43 है। पूरे भारत में कितनी है? और अपने यहां अच्छा के बुरा? बुरा है। जबकि NFHS 5 के अनुसार IMR 41/1000 है। कितनी है? तो आप 43 या 41 जो भी लगाना चाहें ऑप्शन के हिसाब से लगा सकते हैं। पर भारत की स्थिति कितनी है? काय की? शिशु मृत्यु दर प्रति 1000 पर मध्य प्रदेश की कितनी है? 43। भारत की कितनी है? 28। SRS मतलब सैंपलिंग रजिस्ट्रेशन सर्वे के अनुसार प्रदेश में मातृत्व मृत्यु दर प्रति 1 लाख प्रसव पर 173, 1 लाख महिलाओं पर 173 खत्म हो जाती हैं। क्या 1 लाख महिलाएं बच्चे को जन्म देती हैं, उनमें से कितनी खत्म हो जाती हैं? और भारत में कितनी हैं? अब मध्य प्रदेश का स्वास्थ्य कैसा है? ऐसा तो मन में नहीं आ रहा, बढ़िया चल रहा है सर, जनसंख्या कम हो रही है। खराब है कि अच्छा है?
NFH5 के अनुसार मध्य प्रदेश के अति गंभीर कुपोषण की दर में 29.3% की कमी हुई है। इस संदर्भ में मध्य प्रदेश का देश में 17वां स्थान है। कुपोषण में मध्य प्रदेश का स्थान देखने हैं। कुपोषण मध्य प्रदेश का स्थान कौन सा है देश में? 17वां है। तो मौका कुपोषित तुम कहा हो पढ़ा है नहीं रहे दिन में खाई तो रहे हो तुम दूसरे को कुपोषित कर रहे हो उनको और खा रहे हो सब लोग कुपोषित हो हंस दो हो होगा ज्ञान तो नहीं बढ़ो लेकिन वजन जरूर बढ़ जाओ कुपोषित कहां से होगे तुम ज्ञान बढ़ता तो मानते कुछ क्या ठीक ठाक चल रहा है। NFHS5 के अनुसार स्टंटिंग कुपोषण में 15% सुधार हुआ है। इस संदर्भ में मध्य प्रदेश का देश में 30वां स्थान रहा है। अब जो कायम स्थान है सर्वे के हिसाब से है ये सर्वे इसने किया है NFHS5 के अनुसार ये भी तो यही में था ये अति गंभीर में क्या अति गंभीर में है और जी का है कुपोषण में ही है मात्र। अगर कुपोषण अकेला लिखा आता है तो देश में कौन सा स्थान है? 30वां। और अति गंभीर लिखा आता है तो देश में कौन सा स्थान है? 17वां। अब दोनों को लिख लो अति गंभीर कुपोषण और मात्र कुपोषण। अब आगे देखेंगे अपन NFHS5 के अनुसार वेस्टिंग में सुधार 26.4% का हुआ। इस संदर्भ में मध्य प्रदेश का देश में 31वां स्थान रहा है वेस्टिंग में। छोड़ो एनीमिया युक्त भारत सूचकांक 2020-21 में मध्य प्रदेश ने 64.1 का स्कोर प्राप्त करते हुए प्रथम स्थान प्राप्त किया है। ये से लिख लो सबसे ज्यादा चर्चा एनीमिया की चल रही है। स्कल सेल एनीमिया नाम सुना है आपने? प्रधानमंत्री मोदी जी आए थे यहाँ पर लिख लो सजा लो इसे अच्छे से एनीमिया को। एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2021 में मध्य प्रदेश ने 64.1 का स्कोर प्राप्त करते हुए प्रथम स्थान प्राप्त किया है। स्कोर भी याद रखना 64.1। लिख लिया सबने? आगे देखिए महत्वपूर्ण तथ्य देखिए अब स्वास्थ्य के बारे में। मध्य प्रदेश में वर्ष 1981 में लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अंतर्गत चिकित्सा शिक्षा की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? 1981 में, जिसे 15 जून 1995 को लोक कल्याण स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग तथा मध्य प्रदेश चिकित्सा शिक्षा में विभाजित कर दिया। काय में कर दिया? ये दोनों चीजें अलग कर दी। मध्य प्रदेश चिकित्सा शिक्षा अलग कर दी, नहीं पहले एक में ही आता था ये सब। अब ये तो खैर इंपॉर्टेंट नहीं है। नोट देखो 23-24 जनवरी 2024 को मंत्री परिषद की बैठक ने इन दोनों विभागों को विलय करके लोक स्वास्थ्य एवं शिक्षा विभाग के रूप में पुनर्गठन करने की मंजूरी दे दी है। कब की है ये? अब इधर देखो ठीक है पढ़ो जहां से लोक कल्याण स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग और मध्य प्रदेश चिकित्सा शिक्षा 23-24 जनवरी 24 को क्या कर दिया? इसको लोक स्वास्थ्य एवं शिक्षा विभाग ये बना दिया। क्या बना दिया? शिक्षा विभाग बना दिया। क्या लिखा है जी? नियोनेटल हाई डिपेंडेंसी यूनिट नवजात शिशु मृत्यु दर में कमी लाने हेतु प्रदेश के उच्च स्वास्थ्य संस्थानों में इसकी स्थापना की जा रही है। अभी आपने शिशु मृत्यु दर देखी कितनी थी? 43। उसे कम करने के लिए सरकार क्या प्रयास कर रही है? नियोनेटल हाई डिपेंडेंसी यूनिट की स्थापना कर रही है। यहाँ बच्चों की देखभाल की जाएगी, उन्हें जो भी जरूरत पड़ेगी उस चीज की पूर्ति की जाएगी। अब ये आप लिख सकते हैं इसको, इस शब्द लिख लीजिए नियोनेटल। शिशु मृत्यु दर को कम करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार का प्रयास क्या है? क्या है? नियोनेटल हाई डिपेंडेंसी यूनिट NHDU। तुम कहो तो आगे बढ़ जाएं।
आओ 27 मार्च 2014 कौन सी बात चल रही है? 2014 को WHO के द्वारा भारत सहित दक्षिण पूर्व एशिया के 10 अन्य देशों को पोलियो मुक्त घोषित किया गया। कब? 2014 27 मार्च 2014 पोलियो मुक्त घोषित किया गया। ये तारीख याद रखना आप। मध्य प्रदेश को किया गया कि भारत को? भारत को, ठीक है ना। मध्य प्रदेश में मलेरिया कार्यक्रम यूनिसेफ, विश्व बैंक व केंद्र सरकार की मदद से संचालित किया जा रहा है। कौन सा? मलेरिया कार्यक्रम। मलेरिया पूरे वर्ल्ड में चर्चा में है, हो सकता है पूछ ले। मलेरिया कार्यक्रम मध्य प्रदेश में कौन के द्वारा चलाया जाता है? यूनिसेफ, वर्ल्ड बैंक और केंद्र सरकार द्वारा चलाया जा रहा है। मध्य प्रदेश की पहली योग नीति 25 जनवरी 2007 को घोषित की गई। ये इंपॉर्टेंट है, योग नीति। मध्य प्रदेश की पहली योग नीति 25 जनवरी 2007 को घोषित की गई। लिख पाए होंगे? हाँ या ना बोल दो। सूर्य नमस्कार मध्य प्रदेश के स्कूलों में 25 जनवरी 2007 से प्रारंभ हुआ। यह भी इंपॉर्टेंट है। सूर्य नमस्कार कब से स्टार्ट करवाया है? 25 जनवरी। 25 जनवरी तो याद रहेगी ना, विवेकानंद जी जयंती पड़ती है? नहीं, वो तो कब पड़ती है? 12 जनवरी को युवा दिवस पड़ता है कि नहीं? पर 25 जनवरी से वोटर डे पड़ता है, पर्यटन दिवस पड़ता है। उस दिन से क्या स्टार्ट हुआ था? सूर्य नमस्कार। क्या हुआ था? सूर्य नमस्कार 2007 से। राज्य में आशा दिवस 28 जनवरी को स्वास्थ्य विभाग द्वारा मनाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, आशा दिवस। तो आशा दिवस कब से कौन से दिन मनाया जाता है? 28 जनवरी। गरीबों की थाली, खेसारी दाल को कहते हैं। एक दाल का नाम है खेसारी दाल, इसे कहते हैं गरीबों की थाली। सस्ती आता है। मध्य प्रदेश शासन द्वारा प्रतिबंधित कर दिया गया है। क्यों कर दिया है? क्योंकि इसके सेवन से लैथरिज्म नामक रोग होता है, जिससे पैरों में अपंगता आती है। अब जो इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक है ना। कौन सी दाल खाने से अपंगता आ रही है? कौन सी दाल है? खेसारी दाल। इसे कहते हैं गरीबों की थाली। सस्ती रहती है ना, तो उपलब्धता रहती है। पेट तो भर जाता है, लेकिन आगे जाके कौन सी बीमारी पड़ जाती है? कौन सी? लैथरिज्म। इससे क्या आ जाती है? पैरों में अपंगता आ जाती है। ठीक है ना, तो सरकार ने हटा दी इसको। एक दाल और आती है। दालों के देखो, दाल क्या काम करती हैं? क्या देती हैं शरीर को? प्रोटीन देती हैं। दाल नाम भूल गए। बताऊंगा मैं उस दाल का नाम, आपको याद दिलाता है ना, कल याद दिलाऊंगा। जिनके घरों में या जिन लोगों को पथरी की समस्या है, स्टोन आएगी, स्टोन की समस्या है, हो जाती है ना स्टोन, आप उस दाल को खाइए। उस दाल का जो पानी है वो स्टोन को खत्म कर देता है। जब दवाई असर करना बंद कर देंगी, या ये मान के चलिए जब दवाई खा रहे हैं बदल बदल कर, लेकिन असर नहीं हो रहा है, बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, उस दाल से धीरे धीरे खत्म हो जाती है। तोड़ के रख देती है स्टोन को। केवल उसका पानी पी जाओ, शाम को गला दो, सुबह उसका पानी पी लो, और दोपहर में भाई सब्जी बना लो। खबरें काम हो गए, फेंकने की जरूरत ही नहीं है। स्टोन को गला देती है। समझ में आया कि नहीं आया? दवाई और दुनिया भर का जो खर्चा आता है ना, सब बच जाता है। बताऊंगा दाल अपने जहां मिलती नहीं है। मध्य प्रदेश की मदर टेरेसा के रूप में प्रसिद्ध तथा आदिवासी क्षेत्रों में एनीमिया और कुपोषण का उपचार करने वाली लीला जोशी रतलाम जिले से संबंधित, जिन्हें वर्ष 2019 में पद्म श्री सम्मानित किया गया। खत्म हो गई है ये, ठीक है ना। इनका नाम याद रखना। इन्हें मध्य प्रदेश की क्या कहते हैं? मदर टेरेसा कहते हैं। क्या कहते हैं? ऐसे लिखने, ठीक है ना, स्वर्ण अक्षरों में। मध्य प्रदेश की मदर टेरेसा। नाम कहां से है? मध्य प्रदेश में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र एवं उस स्वास्थ्य केंद्रों को हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स के रूप में विकसित किया जा रहा है।
वर्तमान में इन्हें आरोग्य केंद्र नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है? किनको प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो गांव में मिलते हैं उन्हें नाम दे दिया आरोग्य केंद्र। अब गांव में जाना, कहीं देखना प्राथमिक स्वास्थ्य ब्रैकेट में लिखा हो आरोग्य केंद्र, ठीक है ना। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत 25 दिसंबर 2014 को, लिख लीजिए, मिशन इंद्रधनुष। जिसमें 7 प्रकार की बीमारियां शामिल हैं। मिशन इंद्रधनुष में कितनी बीमारी शामिल है? 7। नाम: खसरा, पोलियो, टिटनेस, काली खांसी, तपेदिक, डिप्थीरिया, हेपेटाइटिस। जबकि मिशन इंद्रधनुष 4.0 की शुरुआत 7 फरवरी 2022 को हुई थी। मतलब आप समझ रहे हैं, मिशन इंद्रधनुष 4.0 चल रहा है अभी। इंद्रधनुष में कितनी बीमारी शामिल है? मध्य प्रदेश के शहडोल जिले से प्रधानमंत्री मोदी द्वारा सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन 1 जुलाई 2023 को शुरू हुआ। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये तो जाए तो लिखा ही लो, आप लिख लियो, पेपर में आएगा 2024 में। ये 2024 का प्री क्वेश्चन हो गया है। तारीख पूछ ले, जिला पूछ ले, जो पूछे वो पूछ ले, पर पूछेगा जरूर। मध्य प्रदेश का शहडोल जिले से प्रधानमंत्री मोदी द्वारा सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन 1 जुलाई 2023 को शुरू किया गया। लिख पाएगा? भारत सरकार द्वारा सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन का लक्ष्य बाजार 2000 वर्ष 2047 रखा है। लिख लीजिए, उसी के पास में लिख लीजिए, भारत का एनीमिया उन्मूलन लक्ष्य 2000 कितने 47 तक भारत के किसी भी नागरिक में खून की कमी नहीं होगी, खून से भरपूर होगा, थैली लटकाए घूमेगा, ठीक है ना। ले लो ले लो ले लो। अभी देखा आपने ब्रिटेन में क्या किया था, यूनाइटेड किंगडम, कल पढ़ा है तुमने, वहां रक्त घोटाला, ब्लड घोटाला कर बैठे, देख रहे हैं तुम। मतलब मेरे सरकार शर्म नहीं आई, कुपोष मतलब बेकार ब्लड चढ़वा दिया पूरे देश को, HIV पॉजिटिव हो गए और हेपेटाइटिस हो गया उन्हें। सरकारें कुछ भी कर लेती हैं, फायदा होना चाहिए। और 1948 का जो स्कैम था वो कब उजागर हो रहा है? 2024 में। क्या और कितनी बड़ी बात है। कितने लोग तो खत्म ही हो गए होंगे, कितने लोग डिप्रेशन में हो गए होंगे, कितने लोगों का पैसा बर्बाद हो गया इलाज कराने में, सरकार के मजे चल रहे हैं। 19 जून को सिकल सेल रोग जागरूकता दिवस मनाया जाता है। भैरी जहां पे सजा लेना, इसे भी फूल माला से अर्पण लगा दो इसे। 19 जून को क्या मनाया जा रहा है? सिकल सेल रोग जागरूकता दिवस। सजा लिया, देख लिया, बहुत बढ़िया। सबसे स्वच्छ कैंटोनमेंट बोर्ड का अवार्ड महू को प्राप्त हुआ है। सबसे स्वच्छ कैंटोनमेंट बोर्ड का अवार्ड किसको प्राप्त हुआ है? महू को। महू लिख लीजिए, महू कहां पड़ता है ये भी जानते होंगे। प्रदेश का इंदौर शहर 7वीं बार देश का सबसे स्वच्छ शहर बना। मुझे लगता है जानकारी होगी इसकी, 7वीं बार बन गया। कितनी बार? 7वीं बार। प्रदेश की राजधानी भोपाल ने देश की सबसे स्वच्छ राजधानी का पुरस्कार जीता है। भोपाल का है स्वच्छ राजधानी, और सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? इंदौर। स्वच्छ सर्वेक्षण की बेस्ट परफॉर्मिंग राज्य की श्रेणी में मध्य प्रदेश ने दूसरा स्थान प्राप्त किया है, जबकि प्रथम स्थान महाराष्ट्र का रहा है। यह भी आपको इंपॉर्टेंट है। बेस्ट परफॉर्मिंग राज्य की श्रेणी में स्वच्छ सर्वेक्षण की बेस्ट परफॉर्मिंग, ये जानना जरूरी है। स्वच्छ सर्वेक्षण की बेस्ट परफॉर्मिंग श्रेणी में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है? दूसरा। पहला प्रदेश की राजधानी, देखिए कल लिख रहे हैं राजधानो प्रदेश की राजधानी भोपाल देश का 5वां सबसे साफ शहर है। राजधानी में कौन सा हो रहा है? पहला। और शहर में कौन सा हो रहा है? प्रदेश में मीजल्स रूबेला को वर्ष 2023 तक उन्मूलन करने का लक्ष्य था। यह भी इंपॉर्टेंट है, रूबेला 2023 में समाप्त करने का लक्ष्य रखा था।
अभी आपके लिए क्या होता था, जैसे महावीर में आपने देखा हो, शिक्षा एवं स्वास्थ्य एक साथ रहता था ना, कि शिक्षा के लिए रहता था, शिक्षा स्वास्थ्य नहीं आता। अब स्वास्थ्य जुड़ रहा है यहाँ से, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। मीजल्स रूबेला को वर्ष 2023 तक उन्मूलन करने का लक्ष्य था। क्षय रोग का वर्ष 2025 तक उन्मूलन। टीबी, पीसीजी टीका लगाया जा रहा है, पता है तुम्हें? टीबी के लाने हर गांव, हर घर में स्वास्थ्य कर्मचारी जा रहे हैं और टीका लगा रहे हैं। लगा दो इनमें टीका, पीसीजी टीका। काहे के लिए? ये टीबी ना देख पाए, ठीक है ना। प्रदेश सरकार कुष्ठ रोग, मलेरिया एवं फाइलेरिया को वर्ष 2030 तक उन्मूलन करने की दिशा में कार्य कर रही है। 2030 तक ये तीन चले जाएंगे, कुष्ठ, मलेरिया और फाइलेरिया। क्या हो गया? टीबी नहीं जाना है? जानते हैं? देख लिया, हो गया टीबी का इलाज। आओ, नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत प्रदेश पूरे देश में प्रथम स्थान पर है नशा मुक्त में। लग रहा है तुम्हें? मुझे तो नहीं लग रहा। यहाँ तो नए नए नशा आज जा रहे हैं। तथा देश के चिन्हांकित 272 जिलों में दतिया जिला प्रथम स्थान पर है। दतिया में सबसे ज्यादा नशा छोड़ रहे हैं, ठीक है ना। और पूरा मध्य प्रदेश कौन से स्थान पर आया है? नशा मुक्त अभियान में, ठीक है ना। नशा मुक्त में कौन से स्थान पे हो तुम? पहले पे। छोड़ दिया सारा नशा। आगे बढ़े। गर्भवती महिलाओं की प्रसव पूर्व जांच सेवाओं को सुदृढ़ करना। भारत सरकार द्वारा निर्मित अनमोल ऐप में आवश्यक संशोधन कर विभाग द्वारा नवीन एप्लीकेशन एमपी अनमोल बनाया गया, जिसकी सहायता से उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिलाओं की ट्रैकिंग की जा रही है। साथ ही कम से कम एक चेकअप चिकित्सक सीएचओ द्वारा किया जा रहा है। तो ये ऐप का ध्यान रखना। कौन सा ऐप है? एमपी अनमोल। काय के लिए बना है? गर्भवती महिलाओं की जांच के लिए। बहुत बढ़िया। मध्य प्रदेश में पहली मानव विकास की रिपोर्ट सन 1995 में तैयार की गई थी। मानव विकास की दृष्टि से उस समय राज्य में 5 जिले उभर कर आए। इंदौर और भोपाल मानव विकास में सबसे आगे थे। इनके बाद ग्वालियर, रायसेन, छिंदवाड़ा जिलों का स्थान था। विशेष, केंद्र सरकार मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम 1994 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मानव अंग प्रतिरोपण नियम 1995 के अंतर्गत मानव अंग तथा मानव अंग ऊतक प्रतिरोपण नियम 2014 के तहत प्रदेश में प्रत्यारोपण को बढ़ावा दिया जा रहा है। मतलब ऑर्गन ट्रांसफर होते हैं, किस नियम के तहत होते हैं ये पढ़ लीजिए बस। कौन सा एक्ट है? 94। कौन सा एक्ट है? मतलब आप अपने अंग दान करेंगे किसी के लिए, ये सरकार बढ़ावा दे रही है, प्रचार कर रही है। किस एक्ट के तहत कर रही है? बस इतना सा ध्यान रखना है। क्लियर है? समझ में आए? और नियम कब बने इसके? 95 में, ठीक है ना। फिर संशोधन होगा कब होगा ये? 14 में। पर आप एक्ट ध्यान रखिए, एक्ट कब आया था? कब आया था मेरे लालो? अंग प्रत्यारोपण जानते हो ना, कोई देगा तभी तो प्रत्यारोपण होगा ना। किस नियम के तहत ये कानूनी बन गया है? 1994 के द्वारा। केंद्र सरकार द्वारा 4 मेडिकल डिवाइस पार्क को मंजूरी दी गई है, जिनमें से एक मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर विक्रम उद्योगपुरी में स्थापित किया जाएगा। ये आपको शायद याद हो, पढ़ाया गया है आपको, करंट में पढ़ाया गया है। कौन सा? मेडिकल डिवाइस पार्क मध्य प्रदेश में कहां बन रहा है? उज्जैन में, ठीक है ना। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति देखी लीजिए, प्रथम, द्वितीय, तृतीय। पहली कब आई थी? दूसरी कब आई? और वर्तमान में कौन सी चल रही है? तो मध्य प्रदेश में कितनी स्वास्थ्य नीति हो गई? 3 हो गई। शुरुआत कब से है? वर्तमान में कौन सी है? याद रहेंगी? बहुत बढ़िया। मिशन इंद्रधनुष के बारे में सुन लीजिए आप ध्यान से। परिकल्पना कॉन्सेप्ट कब आया था इसका? 25 दिसंबर 2014। कब लिखवाई थी डेट? कब लिखवाई थी? लिखाई थी?
अब कितने में इंद्रधनुष हो रहे हैं देख लीजिए। नया सघन मिशन इंद्रधनुष चल रहा है 5.0 7 अगस्त 2023 से क्यूबेन पोर्टल के माध्यम से, ये लिख लीजिए आप। सत्रह, 19, 21, 22, 23, पहले 2-2 साल का अंतर, फिर लगातार चला 21, 22, 23। देख पाए क्या खत्म हो गया? श्वास खत्म कर दिया आपका हमने पूर्णतः पढ़ाकर। इसमें मैंने क्या शामिल नहीं किया वो पिछले कल की क्लास में कर दिया था मैंने, चिकित्सा महाविद्यालय कल पढ़ा दिए थे ना आपको, वो भी इसमें ऐड होते हैं, उसमें पढ़ा दिए थे।